नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि बीएसपी एचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। इसके 8 दिन बाद यानी कि 11 जुलाई को इसकी फाइनल आंसर की जारी कर दी गई होगी। तो आप सभी दोस्तों ने अपना आंसर मिला लिए होंगे आंसर की से, और सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि जो इसके ऑब्जेक्शन रेज की जो लास्ट डेट थी वो 13 जुलाई थी, तो आपके ऑब्जेक्शन रेज की प्रक्रिया अभी कंप्लीट हो चुकी है। अब सभी के मन में एक ही क्वेश्चन उठ रहा है कि फाइनल आंसर की भी जारी होगी और रिजल्ट कब तक आएगा, फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती, कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होगा, और बीएसपीएससीएल जूनियर अकाउंट की भर्ती परीक्षा पर चुनावी माहौल का क्या प्रभाव पड़ सकता है, और क्या नोटिस जारी हुआ है बीएसपीएचसीएल बोर्ड के द्वारा। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा 2025 से क्या क्या अपडेट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिजल्ट के विषय में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जो इसका एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी अलग अलग शिफ्टों में, और इसकी जो 8 दिन बाद इसकी जो फाइनल आंसर की थी वो जारी कर दी गई थी। लेकिन इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन पर डाउट था, उन पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था स्टूडेंट की तरफ से। तो उन्होंने अब बीएसपी बोर्ड के द्वारा ऑब्जेक्शन की जो लास्ट डेट थी वो 13 जुलाई रखी गई थी। तो 13 जुलाई तक इसकी ऑब्जेक्शन रेज की जो 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 प्रक्रिया चल रही थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब फाइनली स्टूडेंटों का इंतजार है कि आखिरकार हमारे फाइनल आंसर की आएगी या नहीं आएगी, रिजल्ट कब जारी होगा, वो आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट का एक बड़ा डाउट आ रहा है उनका सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन आ रहा है, आखिर तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी आखिर, और फाइनल आंसर की जारी होगी भी या नहीं होगी, ये बड़ा उनका क्वेश्चन आ रहा है। आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क भर्ती परीक्षा संबंधी कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के विषय में। आखिर तक कट ऑफ की रियलिटी क्या रहेगी, कितनी कट ऑफ रह सकती है। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस बार यही बन रहा है कि क्या फाइनल आंसर की जारी की जाएगी या फिर सीधे ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये भी एक सबसे बड़ा यहाँ पर कॉमन डाउट बन गया है स्टूडेंटों का। ठीक है, तो इस पर भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो कंप्लीट एंड तक देखना और आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर बीएसपीएचसीएल एग्ज़ाम की, तो यानी कि बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक इसकी परीक्षा कराई गई थी, आज 23 जुलाई हो चुकी है। तो सभी अभ्यर्थियों को बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि फाइनल आंसर की जारी होगी या नहीं होगी, या सबसे बड़ा यही सबका डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। जैसा कि हम पिछले साल प्रीवियस ईयर यानी 2018 के आसपास एग्ज़ाम हुआ था उसका बीएसपीएचसीएल जूनियर अकाउंट क्लर्क का, तो के उसमें यदि हम बात करें तो उसकी जो आंसर की जारी की गई थी उसके बाद सीधे डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया गया था। उसके बाद कोई दोबारा फाइनल आंसर की जारी नहीं देखने को मिली थी। तो इससे आप अनुमान लगा लेंगे कि इस बार क्या अभी फाइनल आंसर की जारी होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बार हमको फाइनल आंसर की जारी होने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चनों में बहुत सारे अभ्यर्थियों और स्टूडेंटों ने ऑब्जेक्शन उठाए थे। तो यदि फाइनल आंसर की जारी नहीं होगी तो उनके जो क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनके मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उसके लिए ऊपर बात होगी। तो इसलिए इस फाइनल आंसर की जारी करने की उम्मीद बताई जा रही है। तो आखिर तक फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी और कई बोले और रिजल्ट आखिर तक कब तक जारी होगा और फाइनल कट ऑफ क्या रह सकते हैं, वह आज के सामने हम आपको प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि यदि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई 3 जुलाई तक इस पे परीक्षा कराई गई थी, तो इसके मान के चले अभी एग्ज़ाम हुआ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 डेढ़ मंथ के बाद हर वैकेंसी का जो
रिजल्ट आता है। तो अभी आप रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। रिजल्ट आपका अभी तक सितंबर के एंड तक देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फाइनल आंसर की कब तक जारी हो सकती है। यदि हम बात करें इसके फाइनल आंसर की एक्सपेक्ट डेट बताई जा रही है तो अगस्त में हमको देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, यदि हम बात करें इसकी कट ऑफ के विषय में, तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है, तो आप सभी को पता होगा कि जो इसकी कट ऑफ है और पिछले साल की तुलना में तो इस बार ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इस बार पोस्ट भी कम बताई जा रही है, पोस्ट भी कम है। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यदि 67 आपके यानी 65 से लेकर 67 यदि आपके मार्क्स हैं तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी की बात करें तो आपको 63 से लेकर 64 तक यदि आपके मार्क्स है तो आपको सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी के लिए आपको 60 से लेकर 62 तक आपको मार्क्स चाहिए, और एसटी की बात करें तो 58 और 60 के प्लस में यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीमेल की जो कट ऑफ क्या रह सकती है। यदि हम बात करें फीमेल की जनरल कैटेगरी की, तो मान के चलिए यदि आप 63 तक हमको देखने को मिल सकती है, यानी कि 63 से लेकर 64 तक हमको ओबीसी फीमेल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं हम ओबीसी फीमेल की जो कट ऑफ है वो 58 से लेकर 60 तक देखने को मिल सकती है। एससी की बात करें तो यानी कि एससी की जो कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि एससी की जो फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वह रहने वाली है 55 से लेकर 56 तक। अब हम बात करें एसटी की जो कट ऑफ रहने वाली है 50 तक रह सकती है। जी हाँ साथी, यदि आपके इस रेंज में यदि आपको मार्क्स आ रहे हैं तो आप निश्चित हो जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको सभी को बता दूं जो हमने ये कट ऑफ बताई है, इस पर डेट बताई है, इसके अंदर यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हो सकते हैं। जी हाँ साथी, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।